नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारे पास था पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी। तो इसका आंसर है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक अगर बढ़ रहा होता है तो ये क्या दिखाता है? आय असमानता और भी बदतर हो जाना। क्या इसका फ्रेंड्स? आय असमानता और भी खराब हो जाना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसने सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल होगा। इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच अगर यात्रा करनी हो 3 घंटे से भी कम का समय लगेगा। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता से परफॉर्मेंस में लाया जा रहा है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को अच्छी तरह से समझाती है? तो इसका रहेगा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आधारित प्रकीर्ण। क्या है फ्रेंड्स? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आधारित प्रकीर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत ने वर्ष 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्ण मेजबानी की है? तो ये रहेगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? तो फ्रेंड इसका है DAYNRLM, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा या में उत्तर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसमें फिर बताना है फ्रेंड्स, और ये कहता है यह 0 अक्षांश पर होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पहला बिल्कुल ठीक हो जाता है, कथन एक सही है, दूसरा गलत है। प्रधान मध्याह्न रेखा या में उत्तर ग्रीनविच से होकर गुजरती है और ये 23.5 डिग्री गुजरती है, इसका 0 डिग्री अक्षांश गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देखिए मैथ का लेवल था, तो फ्रेंड्स मैथ तो हम एक अलग सी वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी फ्रेंड्स आपको बाकी कंटेंट दिखाने थे कि किस लेवल का पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश का लेवल था। इसमें क्या है फ्रेंड्स, डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमाइंड सीटेड ऑन द पोर्च स्टारिंग इनटू द डिस्टेंस रेन lashed the ground around him, but he didn't flinch, his eyes, cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon. अब यहाँ something only he could see, the storm was loud, but whatever echo in his mind was louder. What can be inferred about the man? तो मैन के बारे में, तो he was deep in thought, इसका करेक्ट आंसर ये भरना था फ्रेंड्स कि भाई मैन की विशेषता बतानी थी इस पूरे पैराग्राफ से। तो he was deep in a thought, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रू इन द टावल, इसका आएगा टू गिव अप। थ्रू इन द टावल यानी टू गिव अप फ्रेंड्स, ये एक फ्रेसेस था, मतलब मुहावरा टाइप था ये, तो इसका आंसर था टू गिव अप। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आता है कि इसको रीअरेंज करना है। His parents encourage him to try again. He failed the mathematics test. यहीं से स्टार्ट करो फ्रेंड्स। He failed the mathematics test. His parents encouraged him to try again. He studied hard for the next one. Eventually he passed with good marks. तो ये इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा और फिर चौथा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस यहाँ पे पुट करना था। By the time we arrived, the show will start, starts, has started, had started. फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द टाइम वी अराइव्ड, जैसे जब हम पहुँचे थे, द शो स्टार्ट हो चुका था, मतलब जो शो स्टार्ट हो चुका था, मतलब फ्रेंड्स ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे विल तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अराइव्ड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको लगाना है हैड स्टार्टेड। क्या लगाना है? हैड स्टार्टेड, ये हमारा सही हो जाएगा।
समवन इज वॉचिंग अस। फ्रेंड इसका बताना था, तो फ्रेंड इसका हमारे पास रहेगा, वही वाला हो जाएगा, वी आर बीइंग वॉच बाय समवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इनविटेबल, INEVITABLE, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी, जो बहुत सारी भाषा को जानता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट, यानी बहुभाषी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच का भी था। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन, तो इसका ये था फ्रेंड्स, शी आस्क्ड मी आर यू फाइन, ये था। इसको जो है कन्वर्ट करना था इसमें, तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट फिर एंटोनिम पूछा हुआ था फ्रेंड्स यहाँ पे, एम एम्बिजियस का यहाँ था, आपको सही होगा डेफिनाइट, क्या होगा, डेफिनेट, इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आइडेंटिटी विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एरर, फाइंड आउट द एरर। फर्स्ट है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें एरर बताना था, इफ आई के बाद हमेशा प्लूरल आता है, यहाँ पे वाज सिंगुलर था, इसको आपने ठीक करना था। इफ आई वर यू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध में मारे जाना, ये फ्रेंड्स हिंदी का लेवल था फ्रेंड, तो एक बार हिंदी देख लीजिए कैसा पूछा गया था पेपर में। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा वो पेपर फ्रेंड्स और भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं पहले आपको पेपर दिखाता हूँ, फिर बाद में हिंदी कराता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला पेपर होगा वो आपके पास है, मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आप भी कहोगे भाई क्वेश्चन ये देखिए फ्रेंड्स। फिर 2023 के सारे पेपर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये 23 के बाद फिर 22 के आ जाएंगे। मतलब फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो है वही रिसेंटली पेपर है, जब से CT स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, वो सारा पेपर इस बुक के अंदर है। एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये HSC का पैटर्न है, पुराना सिलेबस अब कुछ भी नहीं पूछा जाता, बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी फ्रेंड्स एक बार आपको मैं किताब दिखा देता हूँ, किताब है कौन सी फ्रेंड, बहुत अच्छी किताब है फ्रेंड, बिल्कुल न्यू किताब लाया हूँ फ्रेंड्स में। ये हमारे पास है HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हाँ ये हमारे पास अरिहंत जाने माने लेखक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इनके आंसर काफ़ी हद तक ठीक भी होते हैं, मतलब एक अरिहंत और दूसरा किरण पब्लिकेशन, इन किताबों से मतलब बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं। किरण पब्लिकेशन से पढ़ लो आप, चाहे अरिहंत से पढ़ लो फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 30+ तो सोल्ड पेपर है फ्रेंड्स, जो मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हैं, और बाकी फ्रेंड्स में 40 ही मॉक टेस्ट है। तो फ्रेंड्स पहले आपको सोल्ड पेपर कराएंगे सारे के सारे, बाद में फ्रेंड्स हम मॉक टेस्ट के ऊपर आएंगे। तो फ्रेंड्स आपने किताब देख ही ली होगी। तो फ्रेंड्स ये अरिहंत क्या है, जिसमें से आपको मैं पेपर कराता रहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी किताब है, और सारे फ्रेंड्स इसमें आंसर भी काफ़ी विश्वसनीय आंसर है, मतलब हम भरोसा भी कर सकते हैं आंसरों पे, काफ़ी हद तक आंसर बिल्कुल सही देखे हैं इसके फ्रेंड्स, ठीक है कि नहीं। जिसमें HSC खुद कंफ्यूज है जिस आंसर में, वो थोड़ा सा इन्होंने अपने हिसाब से आंसर दे रखा है। बाकी फ्रेंड्स किताब में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी बताया हुआ है, तो इस किताब को फ्रेंड्स, इसी किताब में से आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हिंदी की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने किताब आपको बता दी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको आने वाले और पेपर भी कराता रहूँ इसमें सारे के सारे। इनफैक्ट आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन हिंदी किस लेवल की है, इंग्लिश कैसा पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट से। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन था, ये नॉर्मल में तो आता ही नहीं है जो हम रूल्स पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस पूछा गया था इन्होंने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा है फ्रेंड्स, जो इसमें एक आइडिया से मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए, युद्ध में मारे जाना मुहावरा का क्या अर्थ है। युद्ध में मारे जाना, इसका मतलब है खेत रहना। अब देखिए ये फ्रेंड्स हिंदी का लेवल था, खेत रहना फ्रेंड्स, युद्ध में मारे जाना। और फ्रेंड्स नॉर्मल बच्चे इसका क्या टिक किया होगा, कफन सिर पर बांधना, तो फ्रेंड्स ये गलत है, इसका सही आंसर है खेत रहना। क्या है, खेत रहना, यानी युद्ध में मारे जाना। निम्न शब्दों में से संबंध बोधक शब्द क्या है, तो फ्रेंड्स वो रहेगा भांति। भांति क्या है, संबंध बोधक, यानी भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, तो संबंध बोधक है यहाँ पे भांति। अब फ्रेंड्स अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि अर्थ बताना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अन्न का अनाज होता है, अन्य होता है दूसरा, कपाट का दरवाजा, कपट का होता है धोखा, कृपण का कंजूस होता है, कृपाण का तलवार होता है, पवन का हवा होता है,
लेकिन पावन का तो फ्रेंड्स अपवित्र नहीं होता, तो ये गलत है। इसने बोला था भाई सही अर्थ वाला नहीं है, तो भाई यही नहीं है सही अर्थ वाला, बाकी सारे सही अर्थ वाले हैं। अवयव समास का उदाहरण बताना फ्रेंड्स, दयाद्र, ध्यानमग्न, प्राप्तोदक, अनुकूल। तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे अनुकूल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दांडी शब्द क्या है? तो फ्रेंड दांडी क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्या है फ्रेंड्स? ये कि ये तद्भव शब्द है। शंकर शब्द में संधि विच्छेद, तो ये फ्रेंड्स आएगा शम जमा कर। कौन सा अविकारी है? तो अविकारी जिसका रंग रूप मतलब जो चेंज ना हो, तो समुच्चय बोधक अविकारी हो जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है? तो परिणाम में एक अनिश्चितता रहना, मतलब इंडेफिनेट होना, कुछ पक्का ना होना। बहुवचन यहाँ पे फ्रेंड्स या तो गुरुजन, इसका करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो जाता है, बाकी सारा ठीक है। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। गुरु जी ने शिष्यों का आशीर्वाद